हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर। बच्चों, लेसन 1 है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। आज की इस लेसन में हम लोग यही कहानी पढ़ने वाले हैं। इसमें एक चिड़िया के बच्चों की कहानी है। बच्चों, इसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और आपको इस लेसन को अच्छे से समझाते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल का मतलब होता है स्टोरी, टू बर्ड्स यानी कि दो चिड़िया के बारे में एक स्टोरी हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, बर्ड्स तो आप लोग जानते ही होंगे, बर्ड्स तो आप लोग ने देखा भी होगा। जब बहुत सारी चिड़िया एक साथ होती हैं तो उनको बर्ड्स बोला जाता है, और अगर अकेली चिड़िया होती है तो उसको बर्ड बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो कहानी है वो दो चिड़िया के बारे में है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दो चिड़िया के बारे में ये क्या कहानी है। तो बच्चों, यहाँ पर कहानी स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमें ये बताते हैं कि इस पूरी कहानी में क्या है। इस पॉइंट्स को पढ़ने से हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इस कहानी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग्स को मैं एक बार पढ़ देता हूँ और इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बर्ड है जो कि माँ है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग वंस। यंग का मतलब होता है अभी पैदा हुए हों। तो एक मदर रहती है, इस स्टोरी में एक मदर बर्ड रहती है, यानी कि एक जो चिड़िया है वो माँ है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब एक जंगल में रहते हैं। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो मदर रहती है, जो माँ रहती है, जो माँ वाली चिड़िया रहती है, वो एक स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान में उसकी मौत हो जाती है और उसके जो दोनों जवान बच्चे हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सेपरेटेड का मतलब होता है कि एक दूसरे से अलग हो जाना। उसके बाद ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। उसके बाद जो दोनों बच्चे रहते हैं उस मदर बर्ड के, उनको एक अलग अलग घर मिलता है। तो चलिए बच्चों, अब स्टोरी में देखते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर लाइन है, देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो बच्चों, एक जंगल में एक बर्ड रहती थी और उसके दो अभी हाल फिलहाल में ही पैदा हुए बच्चे रहते थे। न्यू बॉर्न बेबी मतलब अभी जो हाल फिलहाल में ही पैदा हुए हों। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। उनका जो घोंसला था वो एक बहुत ही लंबे, शेडी का मतलब होता है छायादार, यानी कि एक लंबे और घने पेड़ पे उनका जो है घोंसला था। देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो वहाँ पर जो मदर बर्ड थी, यानी कि जो माँ थी, वो अपने छोटे बच्चों का दिन रात देखभाल करती थी। टुक केयर का मतलब होता है दिन रात देखभाल करना। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत ही भयानक आंधी तूफान आया। देयर वॉज थंडर। थंडर का मतलब होता है बिजली कड़कना, बहुत तेज़ से आवाज़ होना। आसमान में जो बिजली कड़कती है ना, तो उसको गड़गड़ाहट होती है, उसको थंडर बोलते हैं। लाइटिंग एंड रेन। बहुत तेज़ से बिजली चमक रही थी और पानी बरस रहा था। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। ब्लू डाउन का मतलब होता है नीचे गिरा देना। जो हवा थी उसने कई सारे पेड़ को नीचे गिरा दिया, यानी कि आंधी में जो पेड़ थे वो उखड़ के नीचे गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। मतलब उस पेड़ पे जिन पे उन पंछियों का घोंसला था, ये जो बर्ड थी, जो मदर बर्ड थी और उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनका जो घोंसला था वो जिस ट्री पे था वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही भारी, ब्रांच का मतलब होता है जो शाखाएं होती हैं ना, जो टहनियाँ निकली होती हैं, डाल जिसको बोलते हैं, डाली। तो उसने क्या किया कि वो घोंसले पे गिर पड़ी। वो जो डाली थी वो घोंसले पे गिर पड़ी और जो बर्ड थी वो मर गई, जो मदर बर्ड थी वो मर गई। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्य से। फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम डाउन अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन सौभाग्य से जो दोनों बच्चे थे, उनको जो बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी, उन दोनों के उड़ा के लेके गई अलग अलग हिस्सों में। जंगल के अलग अलग हिस्सों में जो दोनों बच्चे थे उन दोनों को वो उड़ा ले गई। वो हवा में दोनों बच्चे उड़ गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें में से जो एक था वो एक गुफा के पास आकर गिरा। केव मतलब होता है गुफा, केव का मतलब होता है गुफा। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। गैंग ऑफ रॉबर्स का मतलब होता है लुटेरे का समूह। जो लुटेरे होते हैं, जो
लोगों से उनका सब सामान लूट लेते हैं, पैसे वगैरह सब कुछ लूट लेते हैं उनको। गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब कि आप कह सकते हो लुटेरों का पूरा गैंग था, लुटेरों का पूरा समूह था। तो एक जो बेबी बर्ड था वो जाके गिरा रॉबर्स के पास, मतलब रॉबर्स की गुफाओं के पास, जहाँ पर लुटेरे को समूह रहता था उसके गुफा के पास जाकर गिरा। एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा था वो एक ऋषि के आश्रम के पास जाकर गिरा। तो इस तरीके से जो दोनों बच्चे थे वो अलग अलग हिस्सों में चले गए। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो बच्चा है वो गुफा के पास गिरा है और जो दूसरा बच्चा है वो जाके ऋषि के आश्रम के पास गिरा है। अब आगे देखते हैं। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। दिन बीतता गया एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और जो बच्चे थे अब वो बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो उस देश का राजा था वो जंगल में शिकार करने के लिए आया। हंट का मतलब होता है शिकार करना। ही शॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक, डियर का मतलब होता है हिरण, उसने एक हिरण को देखा एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। रोड का मतलब होता है सवारी का, रोड जो है वो राइड का सेकेंड फॉर्म है। तो राइड का मतलब होता है सवारी करना। तो जो राजा लोग होते हैं वो घोड़े की सवारी करते हैं, तो वो घोड़े पे सवारी कर रहा था, यानी कि जब वो शिकार करने गया था राजा तो वो घोड़े पे बैठ के गया था। तो उसने जब डियर को देखा तो उसने डियर के पीछे, हिरण के पीछे अपना घोड़ा जो है दौड़ा दिया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और जो डियर था, जो हिरण था, वो घने जंगलों में घुसता चला गया, फॉलोड बाय द किंग, और जो राजा थे उसका पीछा करते चले गए। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। बहुत ही जल्द जो राजा थे वो अपना रास्ता भूल गए। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। और उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ पे हैं। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो इतने लंबे समय से सवारी कर रहे थे, घोड़े पे दौड़ रहे थे, घोड़े को दौड़ा रहे थे कि वो जो जंगल का दूसरा हिस्सा है उस तरफ आ गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। वो अपने घोड़े से नीचे उतरे एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री। और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दैट स्टूड नियर अ केव। वो जो पेड़ था वो एक गुफा के नज़दीक था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी चिल्लाने की। क्विक हरी अप, जल्दी जल्दी करो। देयर समवन्स अंडर द ट्री। कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। जल्दी आओ, इसके गहने ले लो, इसके पास जो कीमती सामान है वो ले लो, एंड इसका घोड़ा भी ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे। जल्दी करो नहीं तो वो चला जाएगा, वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या है। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि उस पेड़ पर एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी, भूरे रंग की चिड़िया बैठी हुई है और वही ये बोल रही है। He also heard faint noises issuing from the cave. फिर उसे, फेंट का मतलब होता है धीमी धीमी, तो बच्चों फिर उसे एक धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी जो कि गुफा के अंदर से आ रही थी। इशुइंग का मतलब कि गुफा से आ रही थी। नॉइजेस का मतलब होता है आवाज़, शोर। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स। वो जल्दी से उठा और अपने घोड़े पे चढ़ गया। एंड रोड अवे एज फास्ट एज कुड। और इतनी तेज़ी से अपने घोड़े को दौड़ाया जितना तेज़ी से वो दौड़ा सकता था। उसके बाद बच्चों यहाँ पर फिर अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा वो थोड़ा सा पॉइंट में बताया है, तो मैं ये पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। तो जो राजा था उसको यही आवाज़ दोबारा से सुनाई दी, तो फिर से वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। अब वो जो बर्ड्स की ट्रू स्टोरी है वो जानना चाहता था कि आखिर ये जो दोनों पंछी हैं इनकी सच्चाई क्या है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। और उसके बाद लास्ट में वो एक ऋषि से मिलता है जिन्होंने दोनों जो चिड़िया हैं, दोनों जो पक्षी हैं, उनके बिहेवियर को, उनके मतलब उनका जो बर्ताव है उनको वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब बच्चों इसको स्टोरी में पढ़ते हैं।
Soon he came to a clearing which looked like an ashram. दूर से उसे दिखाई दे रहा था कि कोई आश्रम है. It was the ऋषि's आश्रम. ये एक ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. तो जो किंग था वो अपना जो है घोड़ा बांधा और छाँव में बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice. अचानक तभी उसको एक बहुत ही जेंटल का मतलब होता है बहुत ही सम्मानपूर्व, बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही विनम्रता से, तभी उसको एक बहुत ही विनम्र आवाज़ सुनाई दी. वेलकम टू द आश्रम सर. आश्रम में आपका स्वागत है. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि जल्द ही वापस आएंगे. देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. पॉट में अंदर बर्तन में ठंडा पानी रखा हुआ है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. अपने आप को आप थोड़ा सा आरामदायक महसूस कराइए. द किंग लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. राजा ने फिर ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी, भूरे रंग की चिड़िया उस पेड़ पर बैठा था. ही वॉज अमेज्ड. उसको फिर से आश्चर्य हुआ. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. ये तो बिल्कुल इसी की तरह दिखता है जिसको उसने गुफा की जगह पर देखा था. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. उसने अपने आप से बहुत तेज़ी से बोला. यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड. तो फिर इस पक्षी ने उत्तर दिया, आप बिल्कुल सही हैं महोदय. ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर. वो मेरा भाई है लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो लुटेरे हैं, वो डाकू हैं. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. अब वो बिल्कुल उनकी तरह बात करता है जैसे वो लुटेरे बात करते हैं. ही डज़ नॉट टॉक टू मी एनी मोर. अब वो मुझसे कभी बात नहीं करता है. जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम. लेकिन तभी जो ऋषि थे वो आश्रम में आए. वेलकम सर. स्वागत है महोदय. ही सेड टू द किंग. उन्होंने राजा से कहा, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. प्लीज़ अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए. यू लुक टायर्ड. आप थके हुए दिख रहे हैं. रेस्ट फॉर अ वाइल. कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए. देन यू कैन शेयर माई फूड. उसके बाद आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक. उसके बाद राजा जो था उसने दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई, दोनों चिड़िया की कहानी सुनाई कि दोनों एक ही जैसे दिखते हैं लेकिन जो दोनों का बिहेवियर है, जो दोनों का आप कह सकते हो कि दोनों का जो बर्ताव है बिल्कुल अलग अलग है. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड. फॉरेस्ट जो है, जो जंगल है, ये पूरी तरीके से आश्चर्य से भरा हुआ है. उन्होंने कहा. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड. जो साधु थे, जो ऋषि थे, उन्होंने स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. उन्होंने कहा कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. मतलब जैसी संगत वैसा असर. आप इसको ऐसा कह सकते हो कि जैसे जिसका साथ होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से जाना जाता है. द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. वो जो पक्षी था वो हमेशा लुटेरों, डाकुओं की बात सुनता है. ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल. तो वो उन्हीं को फॉलो करता है और उन्हीं के बारे में बात करता है. दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. और जो ये पक्षी है ये हमेशा वो रिपीट करता है जो ये सुनता है. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. ये जो है, जो आश्रम में आने वाले लोग हैं उनको स्वागत करता है. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड. मैं आपको इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और बताऊँगा. तो बच्चों, आपने देखा कि ये जो कहानी थी वो दो पक्षी भाइयों के बारे में थी. यानी कि दो चिड़िया थे जो दोनों भाई थे. वो दोनों एक जंगल में रहते थे. अचानक से एक दिन बहुत ही भयंकर तूफान आता है और तूफान में जिस पेड़ पर उनका घोंसला रहता है वो पेड़ गिर जाता है और पेड़ की डाल से उनकी माँ की जो है वो मृत्यु हो जाती है. उसके बाद जो हवा रहती है वो दोनों भाइयों को अलग अलग उड़ा के जंगल में अलग अलग स्थानों में ले जाके छोड़ देती है. उसके बाद एक भाई जो रहता है वो लुटेरों के, डाकुओं के गुफा के पास जाके गिरता है और जो दूसरा भाई रहता है वो एक ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरता है. एक दिन जो उस देश का राजा रहता है वो शिकार करने निकलता है. जब वो गुफा के पास पहुंचता है तो वो एक आवाज़ सुनता है. ये एक पक्षी की आवाज़ रहती है. ये उस पक्षी की आवाज़ रहती है जो
डकैतों के पास जाके गिरा रहता है, जो लुटेरे के पास जाके गिरा रहता है, वो लुटेरे से कहने लगता है कि जल्दी आओ, यहाँ पर एक आदमी है इस पेड़ के नीचे, उसके पास गहने हैं, आभूषण हैं, जल्दी आओ और इसके सारे बेशकीमती सामान छीन लो, नहीं तो ये भाग जाएगा। उसके बाद राजा जब ये सुनता है तो उसे गुफा के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो क्या करता है कि वो जल्दी से वहाँ से अपने घोड़े पे चढ़ता है और भाग निकलता है। उसके बाद वो ऋषि के आश्रम के पास पहुँचता है। वहाँ पर जब वो देखता है तो वहाँ पर भी एक पक्षी रहता है जो बिल्कुल पहले पक्षी की तरह दिखता है, लेकिन दोनों का जो बिहेवियर है, दोनों का जो बर्ताव है, बिल्कुल अलग होता है। मतलब वो जो दूसरा पहला वाला पक्षी रहता है वो डाकुओं से बोलता है कि आओ इसको लूट लो, लेकिन जो दूसरा पक्षी रहता है वो कहता है कि आपका स्वागत है सर, आप आइए आश्रम में, अंदर जाइए, अभी आप थोड़ा देर आराम करिए, तब तक जो हमारे ऋषि हैं वो आ रहे होंगे और आप तब तक अच्छे से अपने आप को पानी, वहाँ पर अंदर बर्तन में पानी है, आप पी लीजिए और अपने आप को आरामदायक बनाइए। तो ये सब देखकर जो राजा होता है बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है कि दोनों जो पक्षी हैं एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में इतना ज़्यादा, दोनों के बर्ताव में इतना ज़्यादा कैसे अलग अलग कैसे हैं। तो उसके बाद जो है जो पक्षी रहता है वो ख़ुद बताता है कि वो मेरा भाई है, वो उसका जो साथ है, उसकी जो संगत है वो डाकुओं के साथ है, इसलिए वो ऐसा बिहेव करता है। मैं यहाँ ऋषि के साथ हूँ इसलिए मैं ऐसा बिहेव करता हूँ। उसके बाद ऋषि भी आ जाते हैं। ऋषि भी दोनों पक्षियों के बारे में राजा को अच्छे से समझाते हैं कि एक पक्षी का जो साथ है वो लुटेरे डाकुओं के साथ है, इसलिए वो उनकी तरह बर्ताव करता है, वो जो उनकी बातें सुनता है उसी को फॉलो करता है। और ये जो पक्षी जो मेरे पास है ये यहाँ आश्रम की बातें सुनता है और इसके ऊपर आश्रम का जो प्रभाव है इसकी वजह से इसका बर्ताव बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, बच्चों, आपको ये कहानी से बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि हम जैसे संगत में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो बच्चों, आई होप दैट कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई लाइन, कोई ऐसा वर्ड आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, इसको आपस में भी शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो यहाँ लोगों पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको ये सारी वीडियो क्लास 8th की इंग्लिश की सारी वीडियोज़ देखनी है, हर लेसन की वीडियो और एक्सरसाइज देखनी है, तो आप यहाँ जहाँ पर क्लिक हियर ब्लिंक कर रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। सारे एक्सरसाइज के आंसर आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, आप वहाँ पर देखकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो।